हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल यूज किए हैं और आई होप मज़ा आया होगा। और सबसे पहले तो आप लोग सिर्फ उनको लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन कर लीजिए। एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पे सिर्फ उनको ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेशन में मज़ा आ रहा है तो आपको लाइक तो बनता है एक चीज़ को। ठीक ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट का आज हमारा 3rd लेक्चर्स है। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे और नियर बाय आपको 100 क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको वो लिंक मिल जाएगी चीज़ों को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपको मालूम होगा कि डायरेक्शंस किस साइड लेना है चीज़ों को। ये सवाल कल हमारा होमवर्क में था और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये 4th होगा। यहाँ पे ये जो लिखा है बासु इज द थर्ड ऑफ राइट ऑफ विकास, ये 4th होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 4th होगा। वे 4th सिटिंग पर बैठा हुआ चीज़ों को यहाँ पे। ठीक बच्चों, 4th होगा। इतना हो गया। चलिए स्टेटमेंट आप पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ चीज़ों को। देखिए आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 19 to 21 रीड द फॉलोइंग द पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस। आपके पास जो बैठने वाले पर्सन हैं, वो बैठने वाले पर्सन है यहाँ पे विनय, विनोद। 5 मिनट थोड़ा लग सकता है इसमें। विकास थोड़ा पढ़ने में आपके लिए लेंदी होगा। मैं तो भाई बहुत स्पीड से पढ़ लूँगा, कोई इशू नहीं। विकास, बासु, सभी से नाम भैया, वैभव और वरुण। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और विशाल। कुछ 7 पर्सन हैं। विशाल 7 पर्सन है बस। और एक सर्किल में बच्चों यहाँ पे ये हो गया सर्किल। देख अब हम +7 बिठा देते हैं यहाँ पे। अब कैसे बिठाएंगे वो आप जानेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7। और 7 के साथ बेटा हम लोगों ने यहाँ पे अंडर की ओर बेटा उनकी फेसिंग कर दी चीज़ों को। जो फेसिंग है ऑन द सेंटर की ओर है, ऑन द सेंटर की ओर है। 1 मिनट। ठीक बच्चों, ये आपसे बोला गया 7 है यहाँ पे। बासु इज द 4th राइट ऑफ विकास। विकास के 4th राइट बैठा हो बेटा। चलिए हम विकास को लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं हम। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे, स्टेटमेंट विकास 1 2 3 4। यहाँ बेटा बासु बैठा हुआ मेरे पास। पहला स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि जो विकास है, विकास की राइट साइड 4th राइट में बेटा यहाँ पे बासु है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ कहीं भी आपके पास। ठीक बच्चों,
सेकंड आपका स्टेटमेंट बोलेगा कि वरुण इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनय। विनय के लेफ्ट में बैठा हुआ चीजों को बेटा यहाँ पे सेकंड, विनय बेटा ले लिया यहाँ पे हमने, 1 2, कौन बैठा है यहाँ पे, वरुण। जैसा आपसे बोला जा रहा है वैसा आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक। विनय एंड सेकंड राइट ऑफ विशाल, सेकंड राइट ऑफ विशाल, 1 2, ये हमने ले लिया विशाल। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक तो बेटा पोजीशन ए खाली है, दूसरी पोजीशन ए खाली है, तो 1 2 3 4 5, 5 चीजें बेटा हम यहाँ पे कर दिए चीजों को। वैभव इज द थर्ड राइट ऑफ विनोद, विनोद के थर्ड राइट में बेटा चीजों को, विनोद 1 2 3, वैभव, वैभव थर्ड राइट में बेटा चीजों को। तो पोजीशन बेटा जो हमारी खाली है, एक तो बेटा हमारी ए वाली खाली है, वरुण ए वाली खाली है, और दूसरी हमारी पोजीशन ए वाली खाली है। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हमने लिया बेटा यहाँ पे विकास को, विकास, और विकास से बोलेगा फोर्थ बेटा 1 2 3 4, ए हमारा बासु, फोर्थ बासु यहाँ पे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि दूसरी बेने, तो बेटा अभी जो हमारे थर्ड कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे चीजों को। हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली, सेकंड कंडीशन आपसे बस यही बोले जा रही थी यहाँ चीजों को कि विशाल स्पेस वरुण स्पेस विनय, यहां लेंगे बेटा हमने यहाँ पे। लेकिन अभी आपसे कुछ कहा गया कि जो विशाल है 1 2 3 4 5 6, ये चीज यहां पे, लेकिन विनय के ए है हमारा विनय, और विनय के बेटा लेफ्ट में कौन बैठा है यहां पे, तो विनय आप यहां लेते हैं, एक स्पेस खाली है तो यहां वरुण बैठा सकते हैं चीजों को। विनय बेटा हमने लिया यहां पे, क्योंकि एक उसके बाद एक स्पेस खाली हमने ले लिया यहां पे चीजों को, और हमने यहां पे वरुण को बैठा दिया। क्योंकि अब मैंने यहां क्यों बिठाया, क्योंकि आपसे बोलेगा कि विनय थर्ड ऑफ वैभव, एक दो तीन, नहीं यहां नहीं लेंगे भैया, यहां नहीं लेंगे, यहां नहीं लेंगे, हम यहां ले सकते हैं विनय के, विनय को हम यहां ले सकते हैं चीजों को, विशाल को, विशाल को थर्ड ऑफ, क्या बोला गया यहाँ पे, राइट, राइट बोला गया बच्चों यहाँ पे। तो हाँ, नेबर ऑफ वरुण, नेबर ऑफ वरुण, ये बेटा किसके वरुण के, वरुण के नेबर में है यहाँ पे, तो वरुण, वरुण के बेटा नेबर में है चीजों को। जब वरुण के नेबर में है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, वरुण के नेबर में है, लिख लेते हैं हम। विशाल यहीं से स्टार्ट करते हैं, विशाल स्पेस, नहीं यहाँ पे तो नहीं बैठेगा वो विशाल को, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, अपना जो होगा देखा जाएगा। विशाल, विशाल स्पेस थी, ये आ गया हमारा बासु, वरुण, वरुण स्पेस थी बेटा यहाँ पे, तो आगे विनय हमारा, विनय, विनय आ गया हमारे पास, विनय आ गया। और आपसे बोला गया कि जो वरुण के बेटा नियर में है, वरुण तो हमारे पास यहाँ, तो वैभव हमने यहाँ रख दिया, वैभव यही हो गया हमारे पास, और तो कोई बेटा हमारे पास चारा बचा नहीं यहाँ पे, वैभव, और बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, वासु, विशाल, विकास, विनय, वैभव, वरुण, वासु एंड विनय, विशाल, वरुण, वासु, और कौन बचा यहाँ पे,
विनोद, हमने ले लिया विनोद। बस हो गया बच्चों यहाँ पे विनय, वैभव, सेकंड वैभव। वैभव ठीक तो है, सही तो बना बेटा हमारा यहाँ चीजों को। विनोद नॉट इमिडिएटली, नॉट इमिडिएटली बेटा यार, यहाँ देखो नॉट इमिडिएटली, जब नॉट इमिडिएटली तो बेटा यहाँ विनोद मार देंगे यहाँ पे विनोद, और हो जाएगा हमारे यहाँ पे वैभव। और अब आप चेक कर सकते हैं वैभव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैभव, वैभव। वैभव अब आप चेक कर सकते हैं कि जो बिना विनय के 3 बात बेटा यहाँ पे विनय 1 2 एक चीज यहाँ पे विनय बेटा हो गया चीजों को, विनोद बेटा हमारे यहाँ आ गया। ठीक, अब आपसे बस ये चेक करना है यहाँ पे क्या पूछा गया, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ विनोद, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ विनोद। विनोद का बेटा सेकेंड राइट कौन सा है यहाँ पे 1 2 वासु, वासु बी ऑप्शन यहाँ पे। और फिर आपसे बोलेगा हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वरुण, वरुण के बेटा लेफ्ट में थर्ड कौन सा है, वरुण कहाँ है यहाँ पे वरुण 1 2 3 विकास। ठीक बच्चों, विकास। जो भी स्टेटमेंट है आपको उसको पढ़ना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़े होते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और आपसे कहा कि वरुण के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, जो वरुण के थर्ड लेफ्ट में है बच्चों यहाँ पे तो वो है मेरे पास विकास, यहाँ चीजों को विकास। और आपसे बोले जा रहा है 21वां हु इज द मिडिल इमीडिएटली राइट ऑफ विकास, विकास के राइट में बेटा कौन है इमीडिएटली यहाँ पे, इतना हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। विकास के इमीडिएटली राइट में बेटा कौन सा है विनय, कौन है बेटा यहाँ पे विनय, विनय। ए इज द राइट आंसर, ए था हमारा पूरा। तो चलिए आप इसको एक बार पढ़ के इसको आप लिख सकते हैं चीजों को, क्या आपसे बोला जा रहा है चीजों को। ठीक बच्चों, ये चेक कीजिए आप यहाँ पे। हो गया बच्चों, चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पढ़िए सवाल को। ठीक बच्चों, राधा शीला महिमा एंड सीता आर सिटिंग अलोंग द रेक्टेंगल टेबल। कोई बेटा रेक्टेंगल टेबल है मेरे पास, इस टाइप से टेबल है। जो इसमें बैठने वाले कौन कौन से हैं, राधा नंबर 1, राधा, शीला, शीला, महिमा और सीता, सीता रेक्टेंगुलर बेटा पास। राधा इज द राइट ऑफ शीला, शीला के राइट में बेटा यहाँ पे, तो मान लिया हमने शीला यहां रख दिया, शीला और राधा राइट में है बेटा यहाँ पे, तो हमने राधा मान लिया चीजों को यहाँ पे। जो आपसे कहा जा रहा है हम उस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक, महिमा इज द लेफ्ट ऑफ सीता, सीता के लेफ्ट में है बेटा महिमा, सीता
सीता के लेफ्ट में, तो सीता हमारा ए आएगा और ये हमारा महिमा आएगी, महिमा। ठीक। विच ऑफ द पर्सन आर गिवन द ऑप्शन सिटिंग अपोजिट्स टू ईच अदर, कौन किसके बेटा अपोजिट है? तो शीला के जस्ट अपोजिट हमारे पास कौन है यहाँ पे? महिमा है, महिमा इसके अपोजिट है और राधा के सीता अपोजिट है यहाँ पे। तो शीला सीता कट आंसर क्रॉस, राधा शीला क्रॉस, राधा सीता सही है, महिमा राधा ए बी क्रॉस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे बोल गया इसके अपोजिट्स, तो सीता और राधा अपोजिट्स हैं और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, और शीला और महिमा अपोजिट्स हैं तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। जो स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है उस स्टेटमेंट का फॉलो कीजिए और डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए। विदाउट डायरेक्शंस आप सवाल को कभी भी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ये मेरा गारंटी दावा है, क्योंकि बच्चों से एग्जाम में 90% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो गलती को सुधारते हुए सवाल को हम आगे बढ़ते हैं चीजों को। कंसीडर द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशंस, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 6 एनिमल्स, हॉर्स, पिग, डॉग्स एंड डॉकी, पोल ऑफ द सर्कल्स एंड ईच अदर। चलिए रैंडमली ऑर्डर दे रखा है। गॉड इज द इमीडिएटली राइट ऑफ पिग, पिग के जस्ट बेटा क्या है? राइट में है। तो मैंने मान लिया स्टेटमेंट फर्स्ट है मेरे पास, पिग ले लिया, और इसके जस्ट बाद में बेटा मेरे पास क्या है? यहाँ पे गॉट है, मतलब बकरी है, बकरी रखिए बेटा यहाँ पे चीजों को। जो स्टेटमेंट आपसे क्या है? इमीडिएटली राइट, और मेरे पास यही राइट होता है। लेफ्ट मानता हूं, सेकेंड स्टेटमेंट बोला काउ इज नॉट ट्राई टू नेक्स्ट डॉगी एंड डंकी। आपसे बोला गया कि जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा बच्चों, जो काउ है ना वो डोंकी है किस जस्ट बाद में है, और ना ही डॉगी के जस्ट बाद में है डॉग। इनके आसपास भी काउ नहीं भटक रही बच्चों, यहां पे मतलब आई नहीं रही काउ इसके आसपास। इफ द एनिमल मार्क वर्टिक्स द हेक्सागोनल्स, वर्टिक्स एंड हेक्सागोनल्स। चलिए हो गया हेक्सागोनल बेटा यहाँ को। और आपसे बोला गया कि पिक द राइट ऑफ डॉग, हमने बेटा पिग मान लिया और यहाँ पे गॉट मान लिया चीजों को, गॉट मान लिया चीजों को। ठीक, हेक्सागोनल। हॉर्स इज डायगोनली अपोजिट्स टू पिग, हमने बेटे यहाँ पे हॉर्स मान दिया। आपसे बोला गया डायगोनली अपोजिट्स, ठीक ना, पिग मान दिया। और फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे काउ इज नॉट ट्राइड टू डंकी, जो काउ है वो डंकी के आसपास भी, तो काउ यहां रख देंगे हम, यहाँ पे काउ हमारे पास यहां आ गया, क्योंकि 2 प्लेस खाली है। तो एक पे ना डंकी बोला गया ना बेटा काउ बोला गया, तो डॉग्स एंड डंकी एंड डंकी एंड काउ, सॉरी डॉग, या यहां सकता है या यहां। तो मेरे पास बेटा 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस, आपके पास सारे प्लेसेस यहाँ पे रफ कर लिए गए हैं चीजों को। अब क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं और क्या बोला जा सकता है। क्वेश्चंस हमारे पास क्या दिया? काउ इज द ट्राई टू इमीडिएटली लेफ्ट, किसके लेफ्ट में है बेटा? क्या काउ, काउ किसके लेफ्ट में है? काउ किसके लेफ्ट में? हॉर्स के लेफ्ट में। ये है हमारा हॉर्स लेफ्ट, तो हॉर्स के लेफ्ट में और गॉड के राइट में है चीनों को, तो हॉर्स बेटा है चीनों को, हॉर्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच पेयर इज द ट्राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, कौन सा बेटा पेयर बन रहा है चीनों को? गॉड डॉग्स, पिग काउस, डोंकी डोंकी एंड हॉर्स एंड गॉड्स। विच द पेयर ट्राइट नेक्स्ट, मतलब उसके जस्ट आगे वाला बेटा कौन सा पेयर बन रहा है? हॉर्स काउ बन रहा है। अब इसमें तो अलग अलग दे रखे हैं बेटे चीनों को, और पिग डॉग बन रहा है, एक काउ गॉड बन रहा है चीनों को। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से देखें। काउ डॉग काउ तो हो नहीं सकता, पिग काउ हो सकता है, और हॉर्स और गॉट भी नहीं हो सकता। हॉर्स इस कोने पे है, गॉट यहाँ है,
तो बी इज द राइट आंसर मेरा। कि डंकी और डॉग्स तो एक ही प्लेस पे हैं, इनका तो प्लेस ही डिफाइंड नहीं है, तो ट्राइडली इमीडिएटली कैसे हो सकते हैं चीजों के यहाँ पे, क्योंकि इनका तो प्लेस भी डिफाइंड नहीं है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, डंकी और डॉग का तो प्लेस भी डिफाइंड नहीं है बच्चों। यहाँ पे जब प्लेस डिफाइंड नहीं तो ए भी तो नहीं हो सकता। और फिर आपका जो फर्स्ट है वो हॉर्स और डॉग का है तो नहीं है। पिग और गॉट का हो सकता है लेकिन है नहीं, तो बचा क्या, काऊ और गॉट, काऊ और गॉट। पिग और काऊ, पिग और काऊ, ए भी नहीं है, पिग और काऊ भी नहीं है, पिग और काऊ भी नहीं है चीजों को। ट्राई टू नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। पिग और काऊ, गॉट और डॉग्स नहीं है, हॉर्स और गॉड भी नहीं है, पिग और काऊ। नेक्स्ट, नेक्स्ट में तो कोई बात ही नहीं चल रही बेटे इस चीजों को, है ना। नेक्स्ट में तो बेटे इसमें कोई बात ही नहीं चल रही है तुम, क्योंकि आपका ए नहीं है हमारे पास। इनमें से बेटा एक भी नहीं फकता, ए भी नहीं फकता, ए भी नहीं, क्योंकि इनका प्लेट डिसाइड नहीं है, लेकिन होंगे तो बेटा यहाँ आसपास ही है। प्लेट डिसाइड नहीं है तो बेटा होंगे तो आसपास ही है चीज़ों को, तो यही बच रहा है चीज़ों को, हम इसी में मार देंगे। जब नन ऑफ दीज नहीं है तो बेटा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम इसको आगे कर लेंगे। यह होता क्योंकि इनका तो बेटा कोई नेक्स्ट बन नहीं रहा है चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं आगे को। इतना आई होप क्लियर हो गया वो चीज़ों को। आप चेक कर सकते हैं एक बार और इसको उतार सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट थे स्टेटमेंट लिखे हुए चीज़ों को यहाँ पे। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ये रहा, ये रहा। विच एनिमल इज ट्राई टू इमीडिएटली लैपटॉप पिक। पिक के बेटा लेफ्ट में कौन बैठा है, इमीडिएटली, इमीडिएटली पिक के लेफ्ट में, पिक के लेफ्ट में बेटा डंकी डॉगी बैठा हुआ है, यही तो लेफ्ट है यहाँ पे, राइट तो ये हो जाएगा। तो डंकी डॉगी, डंकी या डॉगी कैन नॉट बी डिटरमाइंस, हम पता नहीं कर सकते बेटा यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंस। ठीक, हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट। अब आपसे बोलेगा कंसीडर, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, 5 सेकंड आपके पास यहाँ पे, 10 सेकंड यहाँ पे गिवन है। स्टेटमेंट को पढ़िए। PQRS आर द 4 फ्रेंड हु परसिस्ट, परस्यू बेटा यहाँ पे टीचिंग्स, लॉ, बैंकिंग्स, कुकिंग्स एंड ऑन राइट्स। कोई 4 पर्सन बेटा यहाँ पे PQRS है बेटा यहाँ पे चीज़ों को, एक टीचिंग कर रहा है, लॉ कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है और कुकिंग कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता चीज़ों को कौन क्या कर रहा है, चीज़ों को कौन क्या कर रहा है नहीं पता चीज़ों को। फिर आपसे बोला गया एंड ऑन रेड, ब्लू, वाइट एंड येलो हॉर्सेस उनके पास इज रेंडमली ऑर्डर इन द इंडिविजुअली ओनली वन हाउस एंड सरप्लस ओनली बेटा वन प्रोफेशन। किसी का एक का बेटा कोई आपका प्रोफेशन हो सकता है कि शायद बैंकर्स होगा, शायद लॉयर होगा। ठीक, पी ऑन द रेड हाउस, जो पी है वो रेड हाउस को ऑन कर रहा है, नॉट ए बैंकर्स। आप पहले तो यहाँ लिखते हैं चीजों को, यहाँ पे हाउसेस, प्रोफेशन, पहले तो लिखते PQRS लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे। प्रोफेशन है, दे देंगे यहाँ पे प्रोफेशन और हाउस लिख देंगे बेटा चीजों को हमने। ठीक बेटा बच्चों, यहाँ पे लिख दिया। और P इज द रेड आउट, आपसे बोलेगा जो P है वो रेड को, P जो है बेटा यहाँ पे बच्चों वो रेड ले रहा है चीजों को, P रेड हाउस ले रहा है यहाँ पे चीजों को, रेड हाउस, रेड हाउस। बट इसका जो प्रोफेशन है वो बैंकर्स नहीं है, वो बैंकर नहीं है बेटा चीजों को यहाँ पे, नॉट बैंकर, नॉट बैंकर यहाँ लिख देते हैं, नॉट बैंकर। जो P है वो बैंकर नहीं है चीजों को, P इज नॉट बैंकर,
चलो ये तो क्लियर हो गया कि बैंकर नहीं है, लेकिन कोई 3 उसके बाद प्रोफेशन तो बची हुई चीज़ों को यहाँ पे बच्चों। फिर आपसे बोलेगा वो बैंकर्स नहीं है। द ऑनर ऑफ द बिलू हाउस इज लॉयर। जो बिलू हाउस का जो ऑनर है, सेकंड ऑफ से बोला जा रहा है कि जो जिसका बिलू हाउस है वो बेटा क्या है, लॉयर है। ये तो हमको मालूम है। अब ये नहीं मालूम कि पी एंड क्यू एंड आर एस में कौन होगा बेटे चीजों को, क्योंकि देखिए अब आपके पास यहां पर 2 कंडीशन बची हैं। जो पी है वो बैंकर्स नहीं है, तो लॉयर हो सकता है, लेकिन उसके पास यहां पे बिलू होम नहीं होगा चीजों को, बिलू होम नहीं होगा चीजों को। इतना कंडीशन हो गया चीजों को, तो मतलब पी तो नहीं हो सकता चीजों को, ये तो क्लियर हो गया। तो बचा क्या, क्यू आर एस। ठीक, अब क्यू आर एस बचा हुआ चीजों को यहां पे, लेकिन आपका बैंकर्स भी तो नहीं सकते यहां पे। ठीक, लॉयर है। आपसे बोलेगा द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो और नॉर वाइट। जो एस है ना बेटा, ना ही वो येलो है बेटा, जो एस है, एस नॉर येलो एंड वाइट। ठीक है बेटा, ना ही एस के पास बेटा ना येलो है और ना ही वाइट है, तो बचा क्या, ब्लू। तो हम यहां लगा देंगे, यहां पे ये लॉयर है मेरे पास, एस लॉयर है और ब्लू, क्योंकि रेड तो ऑलरेडी पी के पास है यहां पे को। तो एक तो क्लियर हो गया कि भैया जो एस है वो लॉयर है और यहां पे उसका जो घर है वो ब्लू है। ये उसने आपसे ओपन कर दिया चीजों को, आपसे ओपन कर दिया, और नई बाइट है इसके पास। बच्चे क्या बेटे यहां पे चीजों को, आर इज द टीचर्स, आर इज द टीचर, ए टीचर है। जब ए टीचर है और ए बैंकर्स नहीं है पी वाला, तो बच्चा क्या हमारे पास यहां पे, कुकिंग है, यहां पे कुकिंग करता होगा बेटा चीजों को यहां पे, और ए बच्चा हमारा बैंकर, क्यों हमारा बैंकर्स हो गया, बैंकर हो गया। आप खुद सोचिए, आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एस 4 फ्रेंड हैं और उनका सबका पर्सन अलग अलग है बेटा, प्रोफेशन अलग है, बैंकर है, लॉयर है, कुकिंग करते हैं और टीचिंग करते हैं। सबके हाउस के कलर अलग अलग हैं, किसी का रेड है, ब्लू है, रेड वाइट है, येलो है। और आपसे बोला जा रहा है यहां पर चीनों को, कोई एक प्रोफेशन चूज कर रहा और कोई एक उसका मकान होगा बच्चों यहां पे कलर के हिसाब से। पी टाउन, पी ऑन रेड हाउस, इट्स नॉट ए बैंकर। वो रेड हाउस को ऑन कर रहा है लेकिन बैंकर्स नहीं है, ये तो तय हो गया। फिर सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि द ऑनर ऑफ बिलू इज लॉयर। जो बिलू का मकान है जिसका, वो लॉयर से मान लिया। एस इज नॉट येलो और राइट वाइट, एस का जो मकान है ना ही वो ब्लू है और ना ही फिर ना वाइट है ना वो येलो है, तो बच्चा क्या है बच्चों यहां पे, ब्लू। तो ब्लू लॉयर हो गया और एस मान लिया हमने। और आर इज द टीचर, आर इज द टीचर बच्चा वो चीज को यहां पे। बस अब मुझे इनके मकान का पता बताना है कि इनके मकान किस प्रकार से होंगे चीजों को। अब इनके मुझे मकान बताने, मकान किस प्रकार से होंगे, तो लेकिन मकान बताने के लिए आपके पास कोई और स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहां पे कि येलो येलो और वाइट, हम मान सकते हैं चीजों को, और वाइट एंड येलो। अब ऑप्शन को चेक करते हैं चीजों को। ये तो था हमारा स्टेटमेंट, ये थी हमारी पूरी पजल्स। ये सिटिंग अरेंजमेंट में काउंट कर लिए जाते हैं पजल से हमारी स्पेशलाइज्ड, ये पजल्स को हम यूज करते हैं चीजों को। ठीक बच्चों, ये रहा द ऑनर ऑफ ब्लू हाउस, ऑनर ऑफ ब्लू हाउस इज द एस, ऑनर ऑफ द ब्लू हाउस एस, एस इज द राइट आंसर, ब्लू हाउस बेटा यहां पे। क्यू इज, क्यू बेटा क्या है, लॉयर है, कुकर है बेटा यार, कुकिंग है, बैंकर्स है, टीचर्स है, तो क्यू, क्यू इज द बैंकर्स, बैंकर्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाइट हाउस इज ऑन्ड, कौन किसका व्हाइट हाउस बेटा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मेरे पास यहां दे रखा है जो व्हाइट वाला मकान है वो ना पी का है ना आर का है, क्योंकि इसके लिए कोई स्टेटमेंट और नहीं दे सकते थे, तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास, है यहाँ पे 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड में सवाल को पढ़िए, क्योंकि इन सवालों में बच्चों इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट 2 मिनट, जितना टाइम लगता है सवाल को पढ़ने लगता है, एक पजल से स्पेशलाइज सवाल को पढ़ने में लगेगा, और उसकी क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को कैसे लिखा जाएगा वो बस। हाँ तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था, आपसे बोला गया कि कोई 5 पर्सन से सबके बेटा प्रोफेशन और कलर अलग अलग है, तो इनको हमने बना लिया बेटा यहाँ पे चीज़ों को, एक ग्राफ बना लिया चीज़ों को। अब रोजी लाइक येलो इज स्टूडेंट, जो रोजी है वो येलो लाइक कर रही है बेटा बच्चों यहाँ पे येलो, और वो स्टूडेंट है एक। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा चीज़ थी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है लाइब्रेरियन लाइक ग्रीन, लाइब्रेरियन लाइक ग्रीन, जो लाइब्रेरियन है यहाँ पे वो लाइक कर रहा है बेटा किसको, ग्रीन को। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, अब कहीं भी कर रहा होगा यहाँ पे तो ठीक है। मारी एंड एंडी लाइक पर्पल एंड ब्लू रिस्पेक्टिव, जो मारी है पर्पल एंड ब्लू, एंडी पर्पल एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। नाइदर आइटम्स ए टीचर्स, ए टीचर्स नहीं है बेटा, ये टीचर नहीं है हमारे पास, तो टीचर के लिए बेटा बचा क्या हमारे पास, क्योंकि जहां ग्रीन जाएगा वही टीचर बनेगा आप को ना, टीचर। ये हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया एक टीचर भी नहीं है बेटा, जो मारी और ए है नॉट टीचर्स, टीचर, एक टीचर भी नहीं है, एंडी और टीचर भी नहीं है, नॉट टीचर्स, ए नॉट टीचर्स। इसका फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, लिली लाइक ब्राउन एंड इंस्पेक्टर लाइक ब्लू, लिली ब्राउन, लिली जो है वो ब्राउन को लाइक कर रही है, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, लिली ब्राउन, इंस्पेक्टर लाइक ब्लू। इंस्पेक्टर जो है बेटा यहाँ पे बच्चों, इंस्पेक्टर वो ब्लू, तो ये ब्लू इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर क्या लाइक कर रहा है बेटा, वो ब्लू का लाइक कर रहा है, आपसे बोला जा रहा है चीजों को, आप खुद चेक कर लीजिए। ए बोला गया इंस्पेक्टर लाइक ब्लू एंड लिली ब्राउन, ठीक। 1 of 5 प्रिंसिपल, 1 of the 5 प्रिंसिपल, ये तो क्वेश्चन हो गया 5 प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको चेक करना है, अब बचा क्या मेरे पास, जो लाइब्रेरियन है वो तो ग्रीन हो गया, ये हम डाल देंगे यहाँ पर, ग्रीन डाल देंगे, क्योंकि और तो हमारे पास यहाँ कुछ बचा नहीं था, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। और कुछ बचा है यहाँ पे, अब बचा है बेटा मेरे पास, और क्या बचा है यहाँ चीजों को, एक चीज बताइए मुझे यहाँ पे। अब देखिए, अब आपसे बोला जाएगा कि एक टीचर भी, एक पर्पल जो टीचर नहीं है, और ये तो खत्म हो गया, तो टीचर हम ब्राउन को ले लेंगे, कि जो हम ब्राउन पसंद कर रहा है फिर वो टीचर होगा, क्योंकि ये तो बचा हमारा कहाँ पे खाली ऑनली प्रिंसिपल, ये हमारे पास प्रोफेशन दे रखे हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक ठीक बच्चों। तो रोजी येलो पसंद कर रही, स्टूडेंट है, मारी पर्पल पसंद कर रहा है लेकिन वो प्रिंसिपल है। ब्राउन से बोला गया आपसे कि ब्राउन टीचर है, टीचर ने इससे एक्सपेक्ट किया क्योंकि मैरी एंड एंडी नॉट ए टीचर,
और आपके जो थर्ड स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली बोला गया था जो ग्रीन पसंद करेगा वो लाइब्रेरियन होगा, और जो ब्लू पसंद कर रहा है वो इंस्पेक्टर है। जो ब्लू पसंद कर रहा है और फिर टीचर नहीं है तो टीचर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, टीचर यहाँ, तो बच्चा क्या, टीचर आपका बच्चा ओनली यहाँ पे ब्राउन ले ली और इसको ठीक आगे चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे विच कलर डच द टीचर लाइक, जो टीचर है वो कौन सा कलर बेटा यहाँ पर लाइक कर रहा है, तो ब्राउन। जो टीचर है वो कौन सा बेटा कलर लाइक कर रहा है, ब्राउन, ब्राउन। हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है बेटा को आपको बताना है, प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर, मैरी, मैरी, सी पार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर, एंडी इंस्पेक्टर है बेटा, डेजी ग्रीन है, या बताना है कौन सा, तो चेक कर लेते हैं एक बार रॉन्ग पेयर में क्या आता है। रोजी तो स्टूडेंट है, मैरी प्रिंसिपल है, एंडी इंस्पेक्टर है, ये तो ठीक है, एंडी इंस्पेक्टर है, ये तो सही आंसर है बेटा चीजों को। डेजी ग्रीन बेटे लाइक कर रहे हैं यहाँ पे, डेजी ग्रीन लाइक कर रहे हैं यहाँ पे, डेजी ग्रीन लाइक कर रहे हैं, ये भी बेटा सही आंसर है, तो मतलब हमारा ये भी रंग हो जाएगा। पर्पल प्रिंसिपल है, ठीक है, ये तो ये भी ठीक है, पर्पल जो है वो प्रिंसिपल है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। और आपसे पूछा गया रॉन्ग आंसर, ये भी गलत, रोजी टीचर है, नहीं है, रोजी टीचर नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास दे रखा बच्चों यहाँ पर कि रोजी टीचर नहीं है, टीचर हमारी लिली है, टीचर हमारी लिली है। मतलब जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर था हमारा आपका ये सारा स्टेटमेंट को रखना। आप स्टेटमेंट को रखते हैं तो इससे ज्यादा इजीली कोई पजल्स होगी नहीं, ठीक बच्चों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी बेटा वीडियो देखने के लिए बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर, और मजा आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।